जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 12 और इसमें चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। और इसके हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हमने इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। तो बेसिक डेफिनेशन या जिसको आप डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलें तो वो क्या है कि एक्स में जो चेंज आता है वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स, उसमें से ओरिजिनल फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें और देन फिर डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दें। और डेल्टा एक्स को अगर हम ये बोलें कि वेरी वेरी स्मॉल है, इतना स्मॉल कि इट इज़ अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो देन फिर इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है। इस तरीके से ये डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये फार्मूला बेसिक, अब हम एक्सरसाइज 3.1 उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें भी हमने अप्लाई करने, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो चाहे वो डेफिनेशन मेथड हो, उसमें हम ये अप्लाई करेंगे। जी अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फाइंड करने हमने यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बेसिकली यही स्टेप्स हमने अप्लाई करने होंगे। ठीक है, पहला हमारे पास जो पार्ट है फंक्शन है, ए पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। इस फंक्शन का हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं वो क्या होंगे। सबसे पहला स्टेप कि एक्स में जो चेंज आएगा, वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स, यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स में जो चेंज आएगा ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में आप क्या कर दें, सेपरेट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसी तरह से राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सेपरेट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में हमने दोनों साइडों को किससे डिवाइड करना है, दोनों साइडों को हमने डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स से। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 होगा कि आप दोनों साइडों को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा दें। तो दोनों साइडों को जब हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवाएंगे, और उससे पहले ये +3x और -3x ये दोनों क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है। और देन फिर आखिरी जो स्टेप हमारा होगा, आखिरी स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे। डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, साइड डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, जस्ट 3 बचेगा। और ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और ये इसका आंसर, अब लिमिट जब आप पुट करेंगे, 3 तो कॉन्स्टेंट है, उस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आपके पास वो 3 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आया। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ नोटेशंस हमने मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस के नाम की पढ़ी थी, मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने मुख्तलिफ नोटेशंस जो है वो यूज़ की हैं। तो उसमें ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको डी बाई डी एफ ऑफ डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये जो नोटेशन है, ये एक मैथमेटिशियन है लेबनिज,
उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरीके से इसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जो पूरा आपके पास डेरिवेटिव है, इसको डी वाई बाई डी एक्स के बजाय आप एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये एक और मैथमेटिशियन है लेग्रांज, उन्होंने इस नोटेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मुख्तलिफ नोटेशंस यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ये डी वाई बाई डी एक्स वाली यूज हम करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+6 होल पावर 1/2। होल पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले x में चेंज लाएंगे। x में जो चेंज आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6 होल पावर 1/2, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 होल पावर 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5x प्लस 6 होल पावर 1/2। और फिर हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, दोनों साइडों को हम लिख लेंगे, डिवाइड करवा लेंगे किससे, डेल्टा एक्स से। तो यहाँ पे पावर 1/2 को आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें, तो ये बनेगा 5x, और अरेंज करके भी लिख लें, 6 को पहले लिख दिया और 5 डेल्टा एक्स को बाद में लिख दिया। और इसी तरह माइनस 5x+6, और दोनों साइडों को हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा दिया। और अब लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करवाएंगे। डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, साइड डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 5x+6 प्लस 5 डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट 5x+6 अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, और हमने पढ़ा है कि जब भी 0/0 फॉर्म आ रही हो तो उसमें आप कभी भी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते, बल्कि उसको क्या करते हैं, पहले आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो लेफ्ट साइड है वो तो बन जाएगी dy/dx, लेकिन जो हमारे पास राइट साइड है, अभी हमने लिमिट जिस पे अप्लाई करनी है राइट हैंड साइड पे, उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन के लिए आपके पास 5x+6 प्लस 5 डेल्टा एक्स आ रहा है, और माइनस अंडर रूट 5x+6 अपॉन डेल्टा एक्स आ रहा है। इसमें फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इससे रेशनलाइजेशन में साइन चेंज कर देते हैं। तो अंडर रूट 5x+6 प्लस 5 डेल्टा एक्स, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 5x+6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 5x+6 प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 5x+6, इससे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास dy/dx पे क्या आएगा, अब न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, a+b इंटू a-b। तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। तो ये आ जाएगा a² न्यूमरेटर में, a² माइनस b², और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स के साथ अंडर रूट 5x+6
प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस √5x प्लस 6। अब जब आपने स्केयर अप्लाई किया तो स्केयर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 6 प्लस 5 डेल्टा एक्स, माइनस अप्लाई कर देंगे, -5x -6 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू √5x प्लस 6 प्लस 5 डेल्टा एक्स और प्लस √5x प्लस 6। ठीक है। अब +5x और -5x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। +5x और -5x कैंसिल, +6 और -6 कैंसिल, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो डेल्टा एक्स है वो नीचे वाले डेल्टा एक्स से भी कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में 5 बचेगा जस्ट, और डिनोमिनेटर में अगले स्टेप में ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स भी हम कट कर देंगे। ठीक है, और अब ब्रैकेट के अंदर जहां जहां पे अंडर रूट में डेल्टा एक्स आ रहा है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स मीन वो सारा 0 हो जाएगा, और इसी तरह से प्लस √5x प्लस 6। इसको आप लिख सकते हैं √5x प्लस 6 प्लस √5 प्लस 6 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स √5x प्लस 6। तो ये हमारे पास dy/dx का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट बी, और इसका ये फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है। ई पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x² माइनस 17x, 16x² माइनस 7x, और इस पे अब आप अप्लाई करवा लेंगे सेम वही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो उसमें क्या है, एक्स में स्मॉल चेंज आएगा, डेल्टा एक्स राइट साइड पे भी आप उसको मेंशन करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स -7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू ब्रैकेट ओपन कर लेंगे x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2x डेल्टा एक्स -7x -7 डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -16x² -7x। तो अब आप अगला स्टेप, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड करने से पहले इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में ये हमारा बन जाएगा -7x -7 डेल्टा एक्स -16x² और +7x। इसमें कैंसिलेशन अगर आप करें, +7x और -7x कैंसिल हो गया, +16x² और -16x² कैंसिल हो गया, और अब आप दोनों साइडों को डिवाइड करवा लें, किससे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा लें। तो दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा लें, और इसके अलावा न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स कॉमन भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x -7। तो दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करवा लिया, और अब लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब जहां जहां पे डेल्टा एक्स आ रहा है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, लिमिट जब अप्लाई करेंगे, तो 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x -7, और अब लिमिट अप्लाई करें 16 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 0 प्लस 32x -7। सो फाइनल आंसर इज 32x -7। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 ई पार्ट का आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 में से 3 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं, ए बी एंड ई, और इसके जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं सी डी एंड एफ,
वो भी बिल्कुल आप इसी पैटर्न पे कंप्लीट कर लेंगे।